त्रिकुटी क्या है? त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ से दूसरे देशों को भी जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, वहाँ से फ्लाइट होती है। तो वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचने से पहले हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम उसी समय तो जाएंगे, लाभ होगा जब हमारे आगे का टिकट हो, पासपोर्ट बन गया हो, जाने की आज्ञा मिल गई उस देश से, हम अपने स्वदेश जाना चाहते हैं और जिस देश में रह रहे हैं उससे हमें जाने की आज्ञा अनुमति मिल चुकी हो, तभी हम जा सकते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना होता है कि जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होता है, एनओसी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जैसे बिजनेस खोल रखा है तो हमने सब स्टेट लेवल से प्रत्येक विभाग से, जैसे हम बिजनेस कर रहे थे तो किसी बैंक लोन ना होना चाहिए, कोई केस पेंडिंग ना होना चाहिए, तो ये सारी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेनी है। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और इस शरीर को पिंड बोलते हैं, पिंड संत लैंग्वेज में पिंड, और अंड कहते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड कहो तो अंड कहो, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शेप है, इसकी आकृति है एक अंडे जैसी है, इलिपिकल है, ये चारों तरफ से अंडे की तरह है ऐसे। तो इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, अंडा, और इस शरीर को पिंड भी बोलते हैं। तो जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी व्यवस्था है वो इस पिंड के अंदर भी है। अब इस शरीर को, पिंड को समझो एक टेलीविजन है और ब्रह्मांड समझो एक पूरा अक्षेत्र है। अब जैसे किसी टीवी चैनल पे कोई भी कार्यक्रम आप देख रहे हो, आपने उसको प्राप्त कर रखा, चैनल आपका ऑन है, वो चालू है, आप टैक्स वैक्स भर रखा आपने, उसका ले रखा कनेक्शन। तो जो चैनल आपका चल पड़ा, वो उस चैनल में क्या कार्यक्रम हो रहा, वो चैनल तो कहीं और है और वो वहाँ से देखकर कहीं और घट रही घटनाओं को आपके टीवी तक पहुँचा रहा है। आप उसको चैनल के माध्यम से जो देख रहे हो वहाँ पर उस टीवी में, वो वास्तव में कहीं और है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जहाँ भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी और श्री गणेश जी और जितने भी यहाँ के जो मुखिया हैं, ये ब्रह्म है, ये जहाँ भी इनकी राजधानियाँ हैं, शिवपुरी है, विष्णु जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग लोक है, और ऊपर जो जितना ब्रह्म लोक है और काल का अपना लोक है, उन सब की जो भी कार्यक्रम जिस भी जहाँ जिसका हो रहा है, उनका एक एक चैनल है हमारे शरीर में, जिनको कमल बोलते हैं। मूल कमल गणेश जी का चैनल है और किसी की साधना से एक मंत्र है इसका जो आपको दिया जाता है, उसका खुल जाता है, वो चालू हो जाता है वो चैनल। अगर आपने अभ्यास किया उसमें जाने का, देखने का, तो आप जी उस चैनल में यानी मूल कमल में श्री गणेश जी के उस लोक में स्थान पर, जहाँ पर ये वहाँ का मुखिया है, उस गणेश जी के अधिकार क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है, वहाँ जो कुछ भी इसकी जुरिडिक्शन में हो रहा है, आप वहाँ देख सकते हो इस बॉडी में, पिंड में। तो इसी प्रकार मूल कमल में गणेश जी, उससे ऊपर जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, शरीर में पीछे का बैकबोन का है, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ बिल्कुल प्लेन सा एक प्लेन वो है, जैसे छिपकली हुआ कर, छिपकली के नीचे का आपने ऐसा देखो, ऐसा रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मांस है उसके ऊपर के ये ऐसे कमल बने हुए हैं। मूल कमल, मूल चक्कर, मूलाधार चक्कर भी बोलते हैं उसको। फिर स्वाधिष्ठान चक्कर यानी स्वाद चक्कर कहते हैं, इसमें ब्रह्मा और सावित्री जी का निवास है, वो चैनल है उसका। और फिर
नाभि कमल बोलते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का चैनल है। हृदय कमल है जो शिव जी और पार्वती जी का चैनल है, कमल है, चक्र है। और एक कंठ कमल है, ये बैक साइड में, जहाँ ये बैक बोन रीढ़ की हड्डी यहाँ का थोड़ी एकदम झुक जाती है। इसके झुकने से पहले नीचे की तरफ अंदर, यहाँ तो वैसे बताना पड़ता है, इसके बैक, इसके सामने बिल्कुल बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये श्री देवी जी दुर्गा जी का कमल है। अब जैसे ये कुछ संत हैं, कुछ पंथ हैं नकली, सतलोक की गुणगान करते हैं, इनको कह का पता नहीं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये हंसादेसर पंथ, ये सब भगवान को निराकार बताते हैं। और साथ में एक गोपोड़ और पेले हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। हमारे तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है हमारा तो भक्ति मार्ग, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। इनकी अकल गांव जारी है को पूछनिया ने। अब त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले हमने इन सभी जितने भी इसके नीचे नीचे ये अधिकारी हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। इनसे एनओसी कैसे मिलेगी कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र में फर्स्ट और लास्ट मंत्र को छोड़कर बीच के जो 5 मंत्र हैं वो इन्हीं कमलों से ऋण मुक्त होने के हैं। ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी है आपकी। अब जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपकी मजदूरी करके उसका लोन दो, सहर्ष दो, उनसे प्यार से दो, तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। नहीं दोगे तो वो कर्जा आपके ऊपर खड़ा रहेगा। तो ऐसे तो उस बैंक के मैनेजर या किसी व्यक्ति से आपका कोई पर्सनल नाता नहीं, एक लेन देन वाला नाता है। तो ऐसे ही इन भगवानों स्वामियों का हमारा कोई विशेष नाता नहीं, लेकिन ये यहाँ के स्वामी हैं, हम यहाँ की प्रजा हैं, और हमने इनके अंतर्गत रह करके अपने इस लोन को समाप्त कराना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। और बाकी ये कहने की बातें हैं केवल मूर्ख बनाने की कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। ये ऋषि मर के त्रिकुटी पर ध्यान ला ला का आज तक की तक ठिकाना नहीं इनका। झूठा ज्ञान है, ज्ञान ही झूठा है। राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ वाले का ये ध्यान कहाँ लगाएंगे? ये मूर्ख बना रहे आप जी को। आप